नमस्कार। डॉक्टर एरली में आप जी का स्वागत है। एक और स्वस्थ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वो भी औषधि आपके घर में ही आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। बहुत सारी औषधियाँ हमें आम साधारण दुकानों में भी मिल जाती हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है हमें पता नहीं होता, इसलिए हम उनको छेड़ते तक नहीं हैं। प्रयोग तो बहुत दूर की बात है। तो हम एक औषधि लेकर आए हैं जो आपके घर में आम पड़ी मिल जाती है। उसका नाम है फिटकरी। फिटकरी के औषधीय गुण के बारे में चर्चा करेंगे तो आप उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात, फिटकरी पानी को शुद्ध करती है। यह सबसे बड़ी इसकी औषधि है। जब आपका पानी शुद्ध होगा तो आपको शरीर में कोई बीमारी टिकेगी ही नहीं। हमारा जो पानी है वो करीब करीब 40 से 50% तक अशुद्ध है। डॉक्टर कहते हैं ना कि बीमारी में इजाफा हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है। अगर जड़ में जाएंगे तो आपको पानी की अशुद्धि के बारे में पता चलेगा कि हम जो ले रहे हैं, हमारे जो पानी है वो दूषित हो गया है। आपने देखा होगा अभी बाढ़ का समय चला है, तो जब बाढ़ आती है, जब बरसात होती है, तो बाहला पानी मिट्टी जाता है किसी बोरों से, तो पानी दूषित हो जाता है। तो बाढ़ के बाद बीमारी का आ जाना स्वाभाविक होता है। अगर बरसात के दिनों में आप पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। अभी इसकी चर्चा करेंगे, कैसे उपयोग करना है, कैसे पानी को शुद्ध करेंगे, इसकी और भी चर्चा, ये और इसके क्या क्या फायदे हैं। पहली बात तो खांसी जुकाम में ये रामबाण काम करती है। मुहासे और किल हो तो फिटकरी रामबाण काम करती है। मुंह में दुर्गंध आती हो, जहाँ आपका जो दांत हैं वो कमज़ोर पड़ गए हों, तो भी फिटकरी उनके लिए बहुत अच्छा काम आती है। अगर आपके दांतों में खून आने लग जाए तो फिटकरी रामबाण काम करती है। जहाँ जिनको बवासीर, खूनी बवासीर हो जाए तो भी फिटकरी रामबाण काम करती है। आपकी त्वचा खुरदरी होगी हो, झरझरी होगी हो, सूखी होगी हो, तो भी फिटकरी का लगाना, कैसे यूज करेंगे वो बात की बात है, आपके लिए फायदेमंद है। अगर किसी को चोट लग जाए, खून बंद ना हो रहा हो, तो फिटकरी को पानी में मिलाकर उस जख्म पे लगाने से तंतकाल खून का आना बंद हो जाता है। इसके बिना और भी बहुत ज़्यादा फिटकरी के फायदे हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसको उपयोग में कैसे लाएं। सीधा फिटकरी को लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन भूनकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, जहाँ कुकर खांसी जिसे काली खांसी बोली जाती है, अगर आपको बहुत देर से है, पुरानी है, तो आपने क्या करना है, तवे पर फिटकरी को भून लेना है। फिर उसको एक चुटकी, ज़्यादा नहीं लेनी, शहद में मिलाकर आप उसका उपयोग करोगे तो दो फायदे तंतकाल होंगे। एक तो शरीर की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी, जितने भी विषैले तत्व हैं आपके वो बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, शरीर आपका शुद्ध होने लगेगा। और अगर आपको कोई खूनी बवासीर है, जहाँ आपके शरीर में रक्त रिसाव ज़्यादा होता है, जहाँ बवासीर है, उसमें तंतकाल आपको ये रामबाण काम करेगी। अब बात करेंगे कि फिटकरी को कील मुहासों के लिए हम कैसे उपयोग करें। तो आपने क्या करना है, सीधी फिटकरी कूट लेनी है और उसे कूटकर आपने गुलाब जल में ले लेना है। तो गुलाब जल हम कितना लेंगे, कील मुहासे के लिए इसका ख्याल रखना है।
आपने क्या करना है, 50 ml आपने गुलाब अर्क लेना है या गुलाब जल लेना है। तो आपने उसमें 1 चम्मच फिटकरी, ख्याल करना पहले इसका जो बनाओगे जब आप, इसमें गैस बनेगी, खुले बर्तन में आपने बनाना है। तो उसमें 1 चम्मच हम मीठा सोडा डालेंगे, 1 चम्मच हम फटकड़ी सीधी डालेंगे, गुलाब जल डालेंगे। तो इन तीनों का मिश्रण आपने करना है और एक कॉटन से उनको चेहरे पे लगाना है जहाँ पे आपके कील है, मुहासे हैं। यकीन करिए आपके चेहरे का कालापन, झुर्रियाँ, कील, मुहासे 1 हफ्ते में ठीक होना शुरू हो जाएंगे, जहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिटकरी एक ऐसी औषधि है कि आपके चमड़ी के कैसे भी रोग हों उनको ये मुलायम करती है और जख्मों को भी ठीक करती है, चमड़ी के रोगों को भी ठीक करती है। अगर आपको चोट लगी हो तो आप उसको भी एकदम ठीक कर सकते हैं अगर आप उस पर फटकरी लगाते हैं। जख्म नहीं ठीक हो रहा, बार बार जख्म फट जाता है, तो आप सुबह शाम थोड़ी सी फटकरी लेकर पानी में होकर उस जख्म पे लगाएंगे तो शुद्ध करती है, पानी से शुद्ध होती है। तो वहाँ पे जो कीटाणु हैं जख्म पे वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर एक छोटी सी एक और फार्मूला आपको बता रहे हैं, वो ये है कि अगर आप सुबह उठते ही थोड़ी सी फटकरी पानी में ऐसे ही मिलाकर पीते हैं तो सारा दिन आपका, जिसे कहते हैं दूषित पानी, वो भी आपको खराब नहीं करेगा। कोई गलत चीज़ खा ली वो भी आपको खराब नहीं करेगी। तो फिटकरी इतनी हमारे पास अच्छी औषधियों में गिनी जाती है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो सावधानी से करना है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप फटकरी का उपयोग करना चाहते हैं तो एक बार हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे जरूर बात करें, क्योंकि आपको बीमारी क्या है हमें क्लियर हो जाएगा। फिर हम उसी विधि से आपको फिटकरी का उपयोग बताएंगे। हमारे स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हमसे सलाह भी आप ले सकते हैं। तो फिटकरी के ऐसे उपयोग हैं। तो आदरणीय, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आए हैं। हम कामना करते हैं आप सदा स्वस्थ रहें, डॉक्टर ए लीफ से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको एक से एक अच्छी जानकारी आयुर्वेद के बारे में लेकर आते हैं। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर ए लीफ से स्वामी बीदास, नमस्कार।